बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 187 श्री कुलशेखर जी की कथा है। आचार्य श्री कुलशेखर जी, आप लोग इनकी संक्षिप्त कथा को सुनिए। आगे आप लोगों ने श्री वल्लभाचार्य जी की माँ यशोदा रस्सी से बांधे थे, आगे की कथा आप लोगों ने सुना है। अब आप लोग श्री कुलशेखर जी कथा सुनिए। कोल्लील नगर केरल के राजा दृढ़व्रत बड़े धर्मात्मा थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में उनके घर में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। ये भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार माने जाते हैं। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण में स्ववर्धित किया। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीति, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गए हैं, तब कुलशेखर को राज्य देकर स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रत्येक गृहस्थ को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों को सुविशिष्ट रूप देकर प्रजा के दरिद्र को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। यद्यपि वे हाथ में राजदंड धारण करते थे, पर उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठता था, पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचा करते थे, वह एक दिन कब होगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे।
मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों में सामने कब झुकेगा? मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखार बिंद को देखकर कब द्रवित होगा? जिनकी इंद्रियादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं, ये नेत्र किस काम के हैं? यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते तो सियावर रामचंद्र की जय प्राप्त होते। भक्ति की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की सुध बुध भूल गए। उसी समय एक प्रकार से काया पलट ही हो गया। वे सदा भगवान में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्रों के श्रवण में ही व्यतीत होता। उनके इष्ट देव श्री राम थे और वे दास्य भाव से उनकी उपासना करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे, चतुर्दश सहस्त्र रक्षमा भीम कर्मणाम एकस्व रामो धर्मात्मा कथम युद्ध भविष्यते। अर्थात धर्मात्मा श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल गई कि यह रामायण की कथा हो रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सह होती? वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायकों को आज्ञा दी कि चलो हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। जब ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना को लौट जाने का आदेश दिया। श्री प्रियदास कुलशेखर के इस भक्ति भाव अपने 2 कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए। संत साखी जानय कलिकाल में प्रगट प्रेम बड़ो ये शांत जाके भक्ति में अभाव है। तू तो एक भूप राम रूप तत्पर महा राम ही की लीला गुण सुन करी भाव है। विप्र सो सुनावे सीता चोरी को न गावे हियो कर भरियाव जानत स्वभाव है। पर योधि दुखी निज सुवन पठाई दियो जान न सुनायो भरमाय कियो घाव है। मोर मोर करी खड़ग निकासी लियो दियो गौरव सागर मैसो आवे सजायो है। मारो ये काल दृष्ट रावण बिहाल करऊं पावन को देखूं सीता भाव दृग छाय। जाकी रमन दो दर्शन दियो आनी बोले बिन प्राण कियो निच फल पायो। सुनि सुख भयो गयऊं सो हृदय दारुण जो रूप को निहारी नयो फेरी के जीवाय। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को भुलाकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महलों में 24 घंटे भक्तों का जमाव रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी।
उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों के ओर से मन फिर जाए, परंतु यह कब संभव था। एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो न हो यह काम उन भक्त नामधारी धूर्तों का है, धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकर से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सांप मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उसका अभियोग सत्य होगा तो सांप उसे काट नहीं सकेगा, सांप उसे काट नहीं सकेगा। उन्होंने यह भी कहा, मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में मैं हाथ डालता हूँ। यदि ये लोग दोषी नहीं हैं तो सांप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूं कहकर उन्होंने अपना हाथ झट उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सांप अपने स्थान से हिला नहीं, वह मंत्र मुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वह हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। वे कई वर्षों तक श्री रंग क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्तोत्र ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद ये तिरुपति में रहने लगे और वहाँ रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना की। बोलिए श्री तिरुपति भगवान की जय। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और कई उत्तर के तीर्थों का भी यात्रा की थी और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर कई पद रचे थे। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन, राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम, राम की भक्ति करें, दर्शन करें, स्पर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, वेदों की कही हुई बात, शास्त्रों की कही हुई बातों को विश्वास मान करके हरि का भजन करें, राम कृष्ण नाम इत्यादि का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। शिवावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।